महाराज की जय हो। महाराज, सूर्य प्रताप जी आपसे मिलने के लिए हाजिर होना चाहते हैं। शिवदत्त को सूर्य का ही इंतजार है। महाराज। सूर्य, शिवदत्त ने जो जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए शिवदत्त तुम्हें हक भी सौंपना चाहता है। महाराज। सूर्य, चुनारगढ़ में पलते हुए राजों और दुश्मनों के नामों को हासिल करने के लिए आज से तुम अपने आप को पूरी तरह आजाद समझो। और इसके खातिर तुम शनि से कोई भी सलूक, कोई भी बर्ताव कर सकते हो। महाराज। शिवदत्त को एक एक षड्यंत्रकारी की पुख्ता शिनाख्त चाहिए, और वो भी फर्ज से बेशतर। महाराज, आपके आदेश के पहले ही मैंने शनि को सम्मोहन विद्या से वश में करके इस जिम्मेदारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। नतीजा? महाराज, नतीजा ये कि शनि ने मुझे 3 षड्यंत्रकारियों के नाम लिख के दिए, लेकिन क्या? महाराज, लेकिन मेरी सम्मोहन विद्या बीच में ही खंडित हो गई। जी महाराज, और सम्मोहन की उस बेहोशी से शनि बाहर आ गया, और फिर उसने अगले नामों का खुलासा नहीं किया। जिन नामों का उसने खुलासा किया है वे नाम क्या है? कौन वो? महाराज, असगर। और दूसरा नाम सुल्ताना। और महाराज, तीसरा नाम। रुक क्यों गए? तीसरा कौन है? महाराज, तीसरा नाम तारा। हाँ महाराज, और तीसरा नाम तारा ही है। इसका सबूत? सूर्य प्रताप जी। लेकिन तुमने सब चौपट कर दिया। शनि, उठ जाओ। और महाराज, इस तरह शनि ने सारे सबूत का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन महाराज, मैं दोबारा इस अनोखे सम्मोहन विद्या से कल तक सारे सबूत आपके सामने पेश करके ही रहूंगा। क्या इन 3 नामों के अलावा कोई और षड्यंत्रकारी बचा है? जी महाराज, एक नाम और है। कौन है वो? उसी के नाम की तलाश है मुझे महाराज। तो जाओ सूर्या, और इस काम को संपन्न करो, ताकि शिवदत्त इन षड्यंत्रकारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हुक्म जारी कर सके। जो हुक्म महाराज। सूर्य ने हमारे 3 भागीदारों के नाम अपनी मुट्ठी में कर ही लिया है, तो अब रह गया सिर्फ मेरा नाम, क्रूर सिंह का नाम। ओहो तारा, अब तो हमारी बाजी का तख्ता पलट चुका है। यक ओहो तारा, अब तो हमारी बाजी का तख्ता पलट चुका है। यक ये सुल्ताना के फरार हो जाने से खतरे का इम्कान बढ़ता ही जा रहा है। उफ, ये नासिम और आमिर भी नहीं आए अभी तक, और ये क्रूर सिंह भी पता नहीं कहाँ चला गया। क्रूर सिंह, तुम आ गए? सुल्ताना और असगर की कोई खबर लाए हो? उस खबर को छोड़ो तारा, और अपनी जिंदगी के लिए खबरदार हो जाओ। क्यों? क्या हुआ? तारा, हमारा सर्वनाश हो चुका है। सर्वनाश? हाँ, सूर्या ने सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करके सुल्ताना, असगर और तुम्हारा नाम भी उगलवा लिया है। सम्मोहन विद्या? ये क्या भला है? यकू, ये तो मैं भी नहीं जानता तारा, लेकिन कल सुबह फिर से सूर्य इसी अस्त्र का इस्तेमाल करने वाला है। फिर से? हाँ, और फिर तुम तीनों के साथ फहरिस्त में हमारा नाम भी दर्ज हो जाएगा। क्रूर सिंह, शनि की गवाही वाली वो फहरिस्त महाराष्ट्र तक तो नहीं पहुंची ना? नहीं,
शनि ने इतनी चालाकी जरूर बरती है कि वो होश में आते ही सूर्या से वो दस्तावेज लेकर निकल गया। तारा, तुम्हारे पास राहत की सांस लेने का वक्त नहीं, वक्त सिर्फ मेरे पास है, वो भी आज और आज की रात। पर क्रूर सिंह, सिर्फ आज की रात में तुम क्या कर सकते हो? मैं आज की रात ही शनि को मौत के सुपुर्द कर दूंगा। ये तो सोचो, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो तुमसे भी कम वक्त है। तारा, तुम फौरन चुनारगढ़ से फरार हो जाओ। नहीं क्रूर सिंह, मैं चुनारगढ़ से नहीं जा सकती। और राजा शिवदत्त को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। जब तक उन्हें मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा, वो मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, और ये मुझे यकीन है। लेकिन तारा, हो सकता है कि महाराज अपने जुनून में ही, सिर्फ अपने जुनून में सबूत के बगैर भी तुम पे हावी हो सकते हैं। क्रूर सिंह, तुम समझते क्यों नहीं? चुनारगढ़ के साथ मेरी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए उस शनि की जिंदगी का खाता मैं खुद अपने हाथों से बंद करूंगी। हुजूर, सरकार, असगर के कारस्तानियों के बारे में तुम दोनों ने क्या पता लगाया? हुजूर, हमने असगर का पीछा किया। पहेलियां मत बुझाओ, क्या हुआ? हुजूर, असगर और सुल्ताना की मिली भगत है। हाँ सरकार, असगर और सुल्ताना दक्षिणी दरवाजे वाले तहखाने के अंदर मिलकर राज भरी बातें कर रहे हैं। हाँ। ये असगर तो बड़ा दगाबाज निकला क्रूर सिंह। उससे तो मैं बाद में हिसाब चुकाऊंगा। वो दोनों इस वक्त है कहाँ? तहखाने में मौजूद है सरकार। तो यही मौका है, अब मुझे देर नहीं करना चाहिए। तुम लोग मेरा यही इंतजार करो, मैं उन दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। यक असगर सुल्ताना यक। असगर, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। एहसान की बात छोड़ो सुल्ताना, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब शनि की आजादी हासिल कर पाना नामुमकिन है। क्यों? क्या अब शनि उस कैदखाने में नहीं है? है, लेकिन अब वह किसी का भी घुस पाना असंभव है। जहां अब शनि है, वहां सूर्य ने एक नाजुक और खतरनाक यंत्र लगाकर उस कैद खाने की नाक में बंदी कर रखी है। असगर, कोई भी यंत्र मेरा इरादा नहीं बदल सकता। सुल्ताना, तुम्हें अब शनि को आजाद कराने का इरादा बदल देना चाहिए। असगर, ये नामुमकिन है। तुम्हें मालूम नहीं सुल्ताना, सूर्य ने कैद खाने में जो यंत्र लगाया है, वो सिर्फ एक शख्स के सांसों का तापमान बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए वो यंत्र तुम्हारी सांसों की हरारत को फौरन दर्ज करेगा और खतरे की घंटी खनखना उठेगी। सुल्ताना, क्रूर सिंह और तारा तुम्हें जरूर तलाश कर रहे हैं। वो यहाँ किसी वक्त पहुंच सकते हैं, और अगर उन्हें कहीं पर निकल गया तो तुम्हारे फरार होने में मैंने तुम्हारी मदद की है, तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। और हाँ सुल्ताना, अपना ख्याल रखना। असगर, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। खतरे की कोई बात नहीं। क्रूर सिंह, मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? इसलिए कि मुझे तुम्हारी खूबसूरत मक्कारी पे शक है। क्या बकवास कर रहे हो तुम क्रूर सिंह? बकवास? सुल्ताना को हमारे तहखाने से किसने लिया किया? मुझे क्या पता, मुझे सुल्ताना के बारे में कोई इल्म नहीं। कोई इल्म नहीं? हाँ? अरे मैं जानता हूँ कि तुम ही ने सुल्ताना को तहखाने से लिया किया। क्या कह रहे हो क्रूर सिंह? होश में रहो, होश में। लेकिन तुम बेहोश हो जाओगे असगर, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि शनि ने क्या गुल खिलाया है। क्या किया है शनि ने? शनि सूर्या की सम्मोहन विद्या का शिकार हो गया है, और उसने 3 नामों का खुलासा कर दिया है। 3 नाम? किसके 3 नाम? सुल्ताना, तारा और
तुम्हारा। मेरा? हाँ, मेरा भी? तुम्हारा। और कल तक तुम तीनों के साथ मेरा नाम भी दर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि शनि बच जाएगा और हम चारों बेमौत मारे जाएंगे, बेमौत। ये तुम क्या कह रहे हो क्रूर सिंह? मैं ठीक कह रहा हूँ असगर, मैं ठीक कह रहा हूँ। हालात ने किस कदर खतरनाक मोड़ लिए हैं तुम्हें कुछ अंदाजा है? और तब भी तुम बेवकूफ की तरह सुल्ताना का साथ दिए जा रहे हो। अरे सुल्ताना की जिद ने हमारी और तुम्हारी कब्रें खोद रखी हैं। सुल्ताना किसी भी हालत में शनि तक नहीं पहुंचना चाहिए। तब तो कुछ करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा क्रूर सिंह। वो है कहाँ? वहां। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है सुल्ताना? मैं तो यहीं छोड़ गया था उसे। कहाँ गई? सुल्ताना? सुल्ताना? सुल्ताना नदारद है और ये हमारी भयानक बदकिस्मती है। तो अब क्या करना होगा क्रूर सिंह? करना क्या होगा? अब वही होगा जो हमारी मौत को मंजूर होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है सुल्ताना? मैं तो यहीं छोड़ गया था उसे। कहाँ गई? सुल्ताना? सुल्ताना? सुल्ताना नदारद है और ये हमारी भयानक बदकिस्मती है। तो अब क्या करना होगा क्रूर सिंह? करना क्या होगा? अब वही होगा जो हमारी मौत को मंजूर होगा। वारदातों का ये मुसलसल सिलसिला साजिश, षड्यंत्र शिद्दत के साथ साजिश की बिजलियां और हवस का तूफान तारा के हवस के तूफान में शिद्दत के जज्बात को जीतना तारा का मकसद था। सारे पछतावों को भूल जाइए और तारा के साथ नई जिंदगी शुरू कीजिए। तारा, लेकिन तारा शिद्दत है। शिद्दत हवस का पुजारी है। शिद्दत के राजमहल में यह खून और कत्ल की बारिश है। उस साजिश में मेरा साथ दिया था। शिद्दत के सामने तुम्हारी ये हिमाकत, ये जुर्रत है। तो इसीलिए तारा ने एक खुलते हुए राज को दफनाने की, खत्म कर देने की कोशिश की और शिद्दत के वफादारों की मुखालफत, मौका पाकर उन पर इल्जाम। जगन्नाथ कातिल हैं? आप अपने आप को उस पंडित जगन्नाथ के लिए दंड दे रहे हैं जिसने अपने गंदे खून से चुनारगढ़ की सल्तनत को शर्मिंदगी पहुंचाई। ताकि पंडित जगन्नाथ जैसे वफादार की मौत से तारा फायदा उठा सके। एक के बाद एक इन वारदातों की एक लंबी श्रृंखला, और उसी श्रृंखला को पुख्ता करता तराता हुआ सूर्य का फिर वही बयान। शिद्दत के इतने नजदीक होते हुए भी इन षड्यंत्रों की श्रृंखला में तारा क्यों शामिल हुआ? आखिर क्यों? तारा का दिया हुआ तोहफा तारा के लिए शिद्दत के जज्बात और शिद्दत के फर्ज के टकराव का फैसला करेगा।
इंसाफ के इस तराजू ने भी गवाही दे दी। शिवदत्त अब और इंतजार नहीं कर सकता। षड्यंत्रकारियों की दगाबाजी का फैसला आज होगा, अभी होगा, अभी नहीं बल्कि इस वक्त होगा। लखन सिंह, हुकुम महाराज। तारा से कहो कि वो अभी और इसी वक्त शिवदत्त के महल में हाजिर हो। बेला, क्या बात है? महाराज के महल से चौबदार कोई शाही हुक्म लेकर आया है। शाही हुक्म? ठीक है, जाओ भेजो उसे। कहीं खतरे का ऐलान तो नहीं? चौबेदार, इस तरह बेवक्त शाही हुक्मनामा लाने का सबब? जी, महाराज ने अभी और इसी वक्त आपको अपने कक्ष में हाजिर होने का हुक्म दिया है। महाराज ने मुझे हाजिर होने का हुक्म दिया है इसी वक्त? जी, बिना किसी विलंब के आपको महाराज के कक्ष में हाजिर हो जाना चाहिए। कुछ खास वजह है? हाँ, क्योंकि महाराज बहुत क्रोधित हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ अभी। जी। महाराज, लगता है आज महाराज का कहर बरपा होके रहेगा। आपने मुझे याद किया? हाँ, शिवदत्त ने तुम्हें याद किया तारा। ताकि शिवदत्त तुम्हें वाजिब सजा दे सके। शिवदत्त ने तुम्हें इसलिए याद किया क्योंकि महारानी पर कातिलाना हमलों का सिलसिला तुमने शुरू किया था। शिवदत्त ने तुम्हें इसलिए याद किया क्योंकि अंबा का कत्ल तुमने किया ताकि तुम्हारे करतूतों का पर्दाफाश न हो जाए। नहीं। शिवदत्त ने तुम्हें इसलिए याद किया क्योंकि सभ्या का कत्ल भी तुम्हारे इशारों पर हुआ था ताकि उसके सीने में दफन राज उसकी मौत के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। नहीं महाराज, ये मेरे खिलाफ साजिश है। नहीं तारा, साजिश है महाराज। हर एक हादसा तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। हर एक बयान का निशाना भी तुम ही हो। नहीं, ये साजिश है। शिवदत्त ने तुम पर विश्वास किया, भरोसा किया तुम पर। हर निजी बात से तुम परिचित हो।